तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है दीपक शाना ऑफिशियल। दोस्तों, जैसा कि गंगा स्नान का मेला चल रहा है तो मैं रास्ते से यहाँ पर गुजर रहा था तो मुझे यहाँ पर ये ट्रोला दिखाई दिया जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत मकान बनाया गया है और इस मकान में हर वो फैसिलिटी है जो एक मकान में होती है। तो देखिए, इधर मैं आपको दिखाता हूँ पूरा मकान, और इस पर जो है सारी जो फ़ोटो हैं वो क्रांतिकारियों की लगी हुई हैं और AC वगैरह सब कुछ इस जो मकान है इस पर लगा हुआ है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, मकान के अंदर भी दिखाऊंगा और रात में भी दिखाऊंगा। रात में जब इसकी लाइटिंग जल जाती है तो ये कैसा दिखता है। और इसकी बात करूँ तो ये भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं चौधरी मांगे राम त्यागी जी, उन्हीं का ये यहाँ पर कुटेज बना हुआ है जो ट्रोले के ऊपर बना हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बात करी थी आपसे, ये त्यागी जी का जो ट्रोले पर ये बना हुआ है फुटेज, तो आज मैं इसी को दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, लगभग ये जो फुटेज है ये ट्रैक्टर के जो पीछे ट्रोला होता है उस पर ये बना हुआ है और काफी शानदार ये जो है फुटेज बना हुआ है। और इस फुटेज की बात करूँ तो ये कुटेज जाने वाला है, अभी गंगा स्नान चल रहा है, गंगा स्नान पर। और कुटेज के चारों तरफ देखो लाइटिंग यहाँ पर सजाया हुआ है। रात को जैसे ही रात होगी, शाम ढलते ही यहाँ पर लाइट भी जल जाएगी। और इसके बाद देखिए ये सब इस कुटेज में यहाँ पर फिटिंग और ये ट्यूबलाइट वगैरह यहाँ पर दे दी गई है। और ये भी देखो वायर है, ये भी लाइटिंग है। तो जब ये रात में जलेगा तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। इसकी लंबाई की बात करूं तो मेरे ख्याल से जितनी ट्रेन की एक बोगी होती है इतना ये लंबा है। और इसमें एक ड्राइंग रूम दिया गया है और एक बेडरूम है। साथ ही इसका जो लैट्रिन बाथरूम का जो एरिया है वो सबसे पीछे की तरफ है, जो अभी इसमें जोड़ा नहीं गया है। वो रात को जब ये जाएंगे तब जोड़ेंगे। और ड्राइंग रूम में देखो नीचे सबसे पहले ये कारपेट यहाँ पर बिछाया हुआ है इन्होंने ग्रीन कलर का। और साउंड के लिए ये यहाँ पर कॉलम वगैरह दिए हैं, एम्पलीफायर, पंखे सब मैं चारों तरफ दिखाऊंगा। मैं हवा के लिए पंखे लगे हुए हैं, ये देखो पंखे की भी व्यवस्था है। अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। सोफे आप देख ही रहे होंगे जिन पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर ये सोफा सेट है। और इसके आगे चलूंगा धीरे धीरे मैं। देखिए कितना बेहतरीन, वाकई देखने लायक। यहाँ पर जो बात है वो ये है कि इतनी सोच से ये बनाया गया है। अंदर की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। अंदर की तरफ देखो, ये जो है एक सिंगल बेड, यहाँ डबल बेड लगा हुआ है, इन्वर्टर बैटरी भी है। और बाकायदा देखो पर्दे लगे हुए हैं। और सामने जो है AC आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं कहूँगा जूम करके दिखाया जाए। AC भी यहाँ पर देखो लगा हुआ है इसमें। और बैठकर इतना आनंद आ रहा है। तो क्या नाम है, ऊपर की छत दिखाऊं तो देखो ये गोलाई में ली हुई ताकि जो बारिश भी पड़े तो बारिश का पानी अंदर ना आए, साइडों में से ही चला जाए। और बाकायदा देखो फिटिंग वगैरह सब कुछ है। बोर्ड, चार्जिंग बोर्ड, आप चार्जिंग लगा सकते हैं। और LED इसमें लगी हुई थी, हालांकि अब उतार दी गई है क्योंकि अभी ये जो मालिक लोग हैं वो यहाँ पर बच्चे वगैरह भी आ जाते हैं तो थोड़ा सा छेड़खानी करते। पर्दे इधर लगे हुए हैं ये रे। और बाकायदा देखो कितना, क्या कहूँ यार, पूरा ये ट्रोले पर जो है पूरा एक मकान इन्होंने खड़ा कर दिया है। तो आगे की बात करूंगा, देखो उधर जो हमारे साजन भाई हैं वो खड़े हुए हैं, उन्हें बुलाकर बातचीत करते हैं अभी कि इसे बनाने की उनके दिमाग में कैसे आई और कितना इसको बनाने में उनकी जो लागत है वो कितनी आई। तो जैसा कि दोस्तों रात हो चुकी है और ये देखिए लाइटिंग इस जो ये ट्रोले पर मकान है इसकी जल चुकी है। तो अभी मैं आपको इसके अंदर भी लेके चलूँगा। बाहर से इतना सुंदर ये लग रहा है और जाने की इसकी पूरी तैयारी है। सुबह के टाइम ये यहाँ से निकलेगा गंगा जी के लिए। और चारों तरफ का जो व्यू है मैं आपको दिखा रहा हूँ।
इसमें है। तो दोस्तों जैसा कि मैं अभी आपको जो ट्रैक्टर से दौड़ता हुआ जो सड़कों पे दौड़ता है मकान वो दिखा रहा था, तो उसी के जो मालिक हैं चौधरी मांगेराम त्यागी जी, और इनके बारे में पहले मैं आपको परिचय दे दूं। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो मेरे साथ मौजूद है। त्यागी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आप ये बताइएगा सबसे पहले कि आपने ये जो मकान बनाया है ट्रोले पर, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जैसा कि आप जाने आप ही कहा कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो ये हम लगभग 3 पीढ़ियों से किसानों के संघर्ष की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। हमसे पहले हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने लड़ाई लड़ी। अच्छा। और किसान के जो समस्या है, आंदोलन है, संघर्ष है, उनके लिए आए दिन हमें सड़कों पर रहना पड़ता है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये हमने एक ऐसे मकान का चलते फिरते का दिमाग में सोचा विचार कि क्यों ना एक ऐसा मकान हो कि जहां भी हमारा आंदोलन हो, संघर्ष हो, जहां हमें रुकना पड़े, तो उसके लिए एक किसानों के लिए व्यवस्था हमने ये दी है। और ये आप देख रहे हैं लगभग 40 फीट पे ये लंबा है। मैं और देख रहा हूँ ये लगभग 11 से फीट के करीब जो है चौड़ा है। इसमें समस्त जो है किसानों के लिए कहेंगे कि उनकी जो उपलब्धता है वो सब है। यानी इसमें लेटरीन है, बाथरूम है, इंटरनेट है, अच्छा, LCD है और इसके अंदर फ्रिज है। एक बात और बताइएगा त्यागी जी, सबसे पहले मैंने जैसे ही इसकी वीडियो बनाई है बाहर से, तो जितने भी हमारे देश के क्रांतिकारी हैं उनकी फोटो लगी हुई है, तो ये विचार आपके मन में कैसे आया? नहीं, जैसे आपने देखा इसमें चंद्रशेखर आजाद जी की फोटो लगी हुई है, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो लगी हुई है, इसमें झांसी की रानी की लगी हुई है, भगत सिंह जी की लगी हुई है, सर छोटू राम जी की लगी हुई है, चौधरी चरण सिंह जी की लगी हुई है, महाराजा सूरजमल जी की लगी हुई है, और जो है परमवीर। मैं देख रहा हूँ आपने जो उनकी यहाँ पर लिखी कही हुई बातें हैं उनकी भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। नहीं, इसमें तो ये चीज सब इनके स्लोगन लगे हुए हैं। और इसमें महावीर चक्र विजेता आसाराम त्यागी जी का भी चित्र लगा हुआ, तो इनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे महापुरुष रहे हैं और इन्होंने देश के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, देश की जनता के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, मजदूर किसान के लिए लड़ी हैं, समाज के लिए लड़ी हैं। तो ये प्रेरणा के स्रोत हैं और इन्हीं से हमने प्रेरणा लेकर इसका निर्माण भी किया है। और इनके जो आंदोलन है उनसे प्रेरणा ये लेते हैं कि हम भी गरीब, मजदूर, दबे कुचले लोगों की आवाज को उठाएं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हमारे आदर्श हैं। जी बिल्कुल, हम चौधरी साहब के आदर्शों पर चलते हुए मैंने ये उनके संघर्षों को जिंदा रखेंगे। मैंने आपका ये भी देखा था जब किसान आंदोलन गाजीपुर में हुआ था, तो उसमें आपने बहुत ही बड़ा किरदार अपना निभाया था। मैंने खूब आपका न्यूज चैनल पर भी देखा है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, चौधरी मांगेराम त्यागी जी जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक पार्टी के, वो ऐसा नहीं है कि नेता ही है, वो गरीबों के मसीहा भी है। और एक चीज और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब कोरोना काल चला था, तो जिस दिन से कोरोना काल यहाँ पर लगा था, मैं शाहने की बात कर रहा हूँ क्योंकि शाहने के निवासी है चौधरी साहब, जिस दिन कोरोना काल लगा था उस दिन से लेकर जब तक कि पूरे तरीके से ये कोरोना काल में लॉकडाउन नहीं खुल गया, चौधरी साहब की जो रसोई थी, महेंद्र जो बाबा थे टिकैत रसोई के नाम से, तो इनकी बराबर यहाँ पर चलती रही थी और किसी चीज की भी कोई दिक्कत त्यागी जी ने यहाँ पर उसमें नहीं आने दी। तो त्यागी जी एक चीज बताइए, ये जो मकान बना हुआ है आपका, इसमें लगभग कितनी लागत आपकी आ गई? ये लगभग 8 से 8.5 लाख रुपए के करीब की है। अच्छा, अगर ट्रैक्टर भी इसमें जोड़ा जाए तो फिर इसकी लागत 16-17 लाख रुपए में पहुंच जाती है। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं देख रहा हूँ जैसा कि फ्रिज भी यहाँ पर रखा हुआ है दोस्तों, सोफे रखे हुए हैं, हालांकि साउंड सिस्टम भी है और बाहर भी 2 बाल्टियां लग रही हैं। और अंदर जो है इनका बेडरूम, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें बेडरूम है, AC है, इंटरनेट है, मतलब ऐशो आराम की वो सारी चीजें हैं जो एक घर में होती हैं। और एक चीज बताऊं, ये ट्रैक्टर में जुड़ने के बाद आपको रोडों पर ही चलता हुआ दिखेगा। और हालांकि त्यागी जी की यहाँ पर सभा भी होती है ना त्यागी? हाँ, ये कार्यालय भी है, कार्यालय भी है त्यागी जी का।
तो मैं त्यागी जी से ये पूछना चाहूंगा कि आपने इसको इतना मॉडिफाई करके बनवाया है और आज है आपका 14 नवंबर जी। तो कब निकल रहे हैं आप गंगा के लिए? आज ये जो है हमारा वहाँ कैंप लगा हुआ है, कैंप कार्यालय है हमारा वहाँ गढ़गंगा मेले में जी, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का। हाँ। आज हम अभी आधा घंटे बाद वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। अच्छा। वहाँ हमारे हजारों की तादाद में किसान भाई मौजूद है हमारे कार्यालय में, वहाँ पूरी व्यवस्था है उनके लिए। अच्छा, जैसे आपके साथ और भी लोग यहाँ पर जाएंगे तो उनका रहने सहने का सारी व्यवस्था? हाँ, सारी व्यवस्था है, खाने की, पीने की, रहने की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपील करूंगा कि वहाँ जो हमारे किसान भाई है जिनके पास कोई जो है रहने खाने की व्यवस्था नहीं है किसी कारणवश, तो वो हमारे कैंप कार्यालय भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक पा सकते हैं। वो लगभग 5 बीघा में बना हुआ है टेंट, सैकड़ों टेंट उसमें लगे हुए हैं। हलवाई की, नहाने की, धोने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्था है जो बिल्कुल निःशुल्क है, किसी से कुछ नहीं है। और मनोरंजन के तौर पर वहाँ रागनियों की भी व्यवस्था है। और जब ये आज हमारा ये वहाँ पर ट्राला पहुंच जाएगा तो आप देख रहे हैं इसमें डीजे सिस्टम भी लगा हुआ है, इसमें मतलब पूरा टेलीविजन है सब। भाई साहब, आपको एक बात बता दूं, पहली बार त्यागी जी का ट्रोला देखने के बाद ही मेरे मन में ये ख्याल आया था। हालांकि भैया से मुझे समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि बिजी थे भैया, क्योंकि भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है तो कहीं ना कहीं जाना पड़ता रहता भैया को। तो बड़ी मुश्किल से आज सुबह के 7 बजे भैया ने मुझे यहाँ पर समय दिया। मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि भैया ने मुझे यहाँ पर समय दिया। और जैसा कि भैया ने बता दिया है कि आप लोग यदि गढ़गंगा में है और आपको किसी बात की खाने की, पीने की, रहने की, सहने की परेशानी हो रही है तो चौधरी मांगेराम त्यागी जी का वहां पर जो है टेंट लगा हुआ है 5 से 6 बीघे में। तो इन्होंने जैसा खुद भी बताया, आप वहां जाकर कोई भी सेवा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि त्यागी जी का जो ये ट्रैक्टर पे बना हुआ मकान है ये गढ़गंगा मेले के लिए आगे की तरफ प्रस्थान कर चुका है। और देखिए त्यागी जी स्वयं इसमें बैठे हुए हैं और गढ़गंगा मेले की तरफ ये जा रहे हैं। फिर से मैं एक बार भैया का धन्यवाद करूंगा। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल पर आने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे ऐसी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।